हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी भक्तों को आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्रीमद् ए.सी. भगवत वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा बताई गई है, उसके बारे में आज हम विधि पूर्वक बताने जा रहे हैं। उससे पहले जो ये कहाँ से आई है, भगवत गीता का ज्ञान कहाँ से आया है, किसने किसको दिया है, आज उसके बारे में हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार है। जब रामचंद्र जी को पता चला कि सीता जी को रावण हर ले गया है, तब वे बहुत ही दुखी हुए और विलाप करते हुए वन में भटकने लगे। तब उनकी भेंट ऋषि अगस्त्य जी से हुई। अगस्त्य जी ने उन्हें शिव को प्रसन्न करने की विधि बताई और कहा कि रावण में जो इतना बल है कि वे देवताओं को भी दुख देते हैं, वह बल केवल शिव जी की कृपा से ही प्राप्त किया है। तो तुम्हें उचित है कि शिव जी को प्रसन्न करो, तभी तुम रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगे। शिव जी ने उनकी कृपा से, उनकी पूजा से प्रसन्न होकर राम जी को गिरजा सहित दर्शन दिए। शिव जी ने उन्हें पाशुपत अस्त्र दिए और गीता का ज्ञान दिया। वैसे तो हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, परंतु क्या आप जानते हैं कि उससे पहले भी त्रेता युग में शिव जी ने सर्वप्रथम गीता का ज्ञान गुप्त है वो रामचंद्र जी को दिया है। श्री गीता के अंदर भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई। श्री गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। हमने बड़ी ही मेहनत से इस वीडियो को संपूर्ण गीता प्रस्तुत करने की कोशिश की। आप अंत तक अवश्य ही देखिएगा या सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो कोई शिव गीता को पढ़ता या सुनता है, वह लोक में मनवांछित फल पा करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। इसे अपने करीबियों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी का भी कल्याण हो सके। श्री शिव गीता जी हम सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं पहला अध्याय का सार। आगे चलकर वही गीता का ज्ञान भगवान राम जी ने कृष्ण रूप में आकर अर्जुन को सुनाया। इस गीता के अध्याय में भी 18 अध्याय दिए गए हैं। इसमें अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देख करके मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं और युद्ध से मना कर देते हैं, और यही अर्जुन का विषाद या शोक योग कहलाता है। अध्याय 1। इसमें श्री भगवत गीता यथारूप कृष्ण कृपामूर्ति के द्वारा बताई गई है। शिव गीता के अंदर स्त्री को शास्त्रों के अंदर पूजनीय बताया गया है। इसमें राम ने रावण को मार करके धर्म की रक्षा की है, जिससे समाज व संसार दूषित न होकर के कल्याण रूपी रहे, शिव के अनुरूप रहे। ऐसी ही स्थिति द्रौपदी का चीरहरण के समय में महाभारत का युद्ध के रूप में स्थिति बन गई थी, जिसमें स्त्री के मान सम्मान को खो दिया गया था। उसी के लिए वो महाभारत का युद्ध किया गया था, जिससे कि समाज का कल्याण हो सके, ताकि भविष्य में ऐसा कभी भी न हो। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो भगवान स्वयं अलग अलग रूप लेकर के आते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। यहाँ अर्जुन अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने को मना कर देते हैं, जिससे उनका मन मानसिक रूप से विचलित हो गया। धृतराष्ट्र का प्रश्न यहाँ पर अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय, उसने जो वो प्रश्न किया था श्लोक 1 में दिया गया है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकत्रित हुए जितने भी कौरव और पांडव हैं, उन्होंने क्या किया। सैन्य विनाश का वर्णन। संजय युद्ध भूमि के अंदर दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करते हैं। भीष्म पितामह कौरवों का नेतृत्व करते हैं और शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत करते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन शंखनाद करते हैं। अर्जुन का युद्ध भूमि में निरीक्षण। अर्जुन श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जा कर के खड़े होने की बात कर रहे हैं, ताकि वो देख सके कि किन किन के साथ युद्ध करना है। अर्जुन की मानसिक स्थिति। जब अर्जुन ने अपने ही कुल के लोगों के साथ गुरु, पिता, भाई, पुत्र, चाचा, साले, सखा आदि सभी को सामने युद्ध के लिए खड़ा देखा, तो उनका मन भर आता है। विषाद की अवस्था।